रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सोमवार को एनएसयूआई प्रभारी अचल नाथ के नेतृत्व में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय का घेराव किया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि बीपीएड विभाग में कुछ अतिथि शिक्षक बिना उत्तर पुस्तिकाओं की सही जांच किए मनमाने तरीके से अंक दे रहे हैं, जिसका वीडियो प्रमाण भी उनके पास मौजूद है। एनएसयूआई ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषी शिक्षकों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई और उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन की मांग की। वहीं सत्र 2024-26 की छात्रवृत्ति पंजीयन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराज छात्रों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अचलनाथ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विश्वविद्यालय परिसर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, जिस प्रकार से लगातार विश्वविद्यालय हमेशा एक नए नए इश्यूज क्रिएट करता है, छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा विश्वविद्यालय खिलवाड़ कर रहा है। आज आप हमें ये देखने मिल रहा है कि कैसे विश्वविद्यालय में ना कि छात्रों के भविष्य के साथ बल्कि एक एग्ज़ाम तो ठीक है, अध्ययन ठीक है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में हमें देखने मिल रहा है कि एक व्यापार चल रहा है। कैसे एक रूम के अंदर 3 प्रोफेसर बैठ के छात्रों का भविष्य डिसाइड करते हैं, छात्रों का डिसाइड करते हैं किसको कितने मार्क्स देना है। मैं आपके साथ विद प्रूफ विद वीडियो के साथ हूँ। मैं आपको अभी वीडियो साझा कर रहा हूँ कि कैसे विश्वविद्यालय में स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाता है, उनके कैरेक्टर को जज करके, उनके फेस को जज करके कैसे 3 गेस्ट फैकल्टी के टीचर कैसे मार्क्स दे रहे हैं। और वहीं पे हम देखने मिलता है कि मेधावी छात्र जो इतनी मेहनत से पढ़ के 75% लेकर के आते हैं, उसके बाद आज यूनिवर्सिटी उनका डाटा अपलोड नहीं करती है। जब फर्स्ट ईयर का डाटा अपलोड नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर की उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि जैसे SC ST OBC के छात्र लगातार परेशान है अपनी स्कॉलरशिप को लेकर के, और बीपीएड डिपार्टमेंट में ऐसी कई त्रुटियां पाई जा रही है जिसको लेकर के आज हम धरने पे बैठे हैं। हमारी यह मांग है कि आज सरप्राइज वहाँ की जांच कराई जाए, वहाँ पे जाकर के देखे। और हमारा ये दावा है कि जब ऐसी सिचुएशन सामने आ रही तो हमें ये पूरा दावा है कि वहाँ पे किसी बच्चे की कॉपी जांच नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मार्क्स दे रहे हैं। अगर हम बात करें, आप इतने दिन से इसका रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत लंबा कब से चल रहा है? अब हमारे पास तो विद प्रूफ सारी चीजें अभी आई हैं, लेकिन हमें ये ऐसा लगता है कि ऐसे तो पिछले कई वर्षों से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके एक व्यापार चल रहा है कि छात्र को पहले आप फेल करते हो तो वो रिवैल्यूएशन के लिए 700 का फॉर्म भरे, उसके बाद फिर वो उसमें आता है नो चेंजेस। ये यूनिवर्सिटी की एक मोनोपोली के, उसमें नो चेंजेस कर देते, उसके बाद फिर वो 80 का फॉर्म भरती है 1800 का। आप समझो अगर जो बीपीएड का 3rd सेम का स्टूडेंट होगा वो इन सब चीज में अपने 6-7 महीने खराब करेगा, उसके लिए फिर वो एमपीएड में पढ़ने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, 1 साल उसको फिर वेट करना पड़ेगा। तो कैसे विश्वविद्यालय लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये तमाम चीजें आज हमारे सामने है, जिसको लेकर के आज हम धरने में बैठे हैं। स्कॉलरशिप का मामला है कि SC ST OBC और मेधावी छात्र जो लगातार अपना मतलब आज हमसे हमारे पास आए, लेकिन ये लगातार खुद माननीय VC महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से अपना विगत कई दिनों से अपना एप्लीकेशन दिए, इन सबके पास रिसीविंग है। इनको आश्वासन दे दिया जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाएगी, लेकिन आज तक उनकी स्कॉलरशिप अप्रूव अभी तक नहीं की गई है। और अभी तो LLB डिपार्टमेंट का हम देखने मिलेगा कि उसमें लिखा है कि पेमेंट डन बाय इंस्टीट्यूट लेवल। उसके बाद आज अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी 2 हफ्ते और लगेंगे, यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया है। जब 9 अप्रैल को वो फीस स्कॉलरशिप आ चुकी है, अभी भी उसके बाद इनका 2 हफ्ते रुकने का है। हमारी ये मांग है, सर्वप्रथम तो वो जो गेस्ट फैकल्टी तीनों को लगातार आज उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त की जाए और बीपीएड डिपार्टमेंट में सरप्राइज टेस्ट करवाया जाए, वहाँ पे एक औचक निरीक्षण करा करके वहाँ पे उनकी स्थितियाँ देखी जाए। मेधावी छात्र SC ST OBC के छात्रों की स्कॉलरशिप किस लिए नहीं आ रही, उनका डाटा यूनिवर्सिटी से अपलोड क्यों नहीं हो रहा, उसकी हमें संपूर्ण सामने हमको लिस्टिंग सब बच्चों के सामने दिखाई जाए। अचलनाथ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रभारी है। उनको लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उनको वो स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वो फी पे नहीं हुई है, सेकंड ईयर के लिए फॉर्म फिलअप नहीं करें। जो चीज़ शिकायतें आपकी जानकारी में आई, किस तरह आगे बढ़ेंगे? बच्चे परेशान। हमने इस बारे में जानकारी निकाली है, तो उसमें ये सामने आया है कि जो काम इसका स्कॉलरशिप वाला होना है वो भोपाल सतपुड़ा भवन से होना है। वहाँ के कुछ कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगी है। हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बात की है वहाँ पर, वहाँ एक रवि नाम के कर्मचारी, उनसे भी चर्चा हुई है कि जैसे ही वो ड्यूटी उनकी समाप्त होती है सारे प्रकरण उनके हल कर दिए जाएंगे, ये हमको बताया गया। ये बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे इस तरह की, ताकि इनका अब वो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, उसके बाद बताएंगे।
एक वीडियो भी आपकी जानकारी में आया जिसमें से गेस्ट फैकल्टी है आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस बच्चे को कितने मार्क्स देना चाहिए, अपने आप में बेहद गंभीर है पूरी शैक्षणिक संस्थान। इस बारे में कोई अगर ज्ञापन आता है, कोई शिकायत आती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वो वीडियो आपने देखा है कितना गंभीर? आने दें पहले मेरे पास, वीसी साहब को आ रहे हैं, आज वीसी साहब है नहीं, उनसे चर्चा करके जो भी उचित कार्रवाई हो की जाएगी। उन पे कार्रवाई की जाती है।